Good morning, class 5th. How are you all? This is your Hindi period. Please take out your Hindi book, Bhashapat, a pencil and an eraser. We have read this chapter, children. Neela Akash. We have completed the reading. We have completed Kathin Shabd and Shabdarth. Today we will do the exercises. Take out page number 20. पहला प्रश्न क्या है? सब अपनी बुक में फिंगर रखेंगे जब मैं रीड करूंगी, साथ साथ रीड करेंगे मेरे। वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनिए और सही विकल्प पर टिक लगाइए। इनमें से जो सेंटेंस सही होगा उस पर टिक लगाना है, दूसरा छोड़ देना है। क भाग हम नहीं करेंगे, इसमें मिसप्रिंट है। हम ख भाग से शुरू करेंगे। ख भाग, दादाजी ने शेखर से कहा या फिर शेखर ने मनु से कहा। देखिए, दादाजी कुछ नहीं होता, ये गलत है, यानी ये वाला सेंटेंस सही है। शेखर ने मनु से कहा। नेक्स्ट, ग, दादाजी ने शेखर से कहा या दादी जी ने शेखर से कहा। क्या पूरे चैप्टर में हमने कहीं सुना कि दादी जी ने शेखर से कुछ कहा? नहीं ना, यानी ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है। घ भाग, दादाजी ने दादी जी से कहा। पूरे चैप्टर में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। पूरे चैप्टर में सिर्फ शेखर और दादाजी ने बात करी है आसमान के ऊपर, आसमान के रंग के ऊपर। दादाजी ने मनु से कहा, यह सही है। दादाजी ने शेखर से कहा, मनु ने शेखर से कहा। मनु और शेखर की भी कोई बात नहीं हुई, दादाजी ने शेखर से कहा। ठीक है, अब आइए आप पेज नंबर 21 पे। नंबर 2, उच्चारण कीजिए। उच्चारण मतलब आपको ये शब्द बोलने हैं, आप मेरे साथ बोलेंगे। सब अपनी बुक पे फिंगर रखिए इस वर्ड पे। पहला वर्ड है विज्ञान। बोलिए, विज्ञान। विज्ञान, मेरे पीछे रिपीट करेंगे सब बच्चे। नंबर 2, वास्तव। वास्तव, फिंगर रखिए और मेरे साथ बोलिए, वास्तव। अपनी बुक में देखिए सब। नंबर 3, वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल। नंबर 4, प्रभाव। नंबर 4, प्रभाव। नेक्स्ट, दृश्यता। दृश्यता, तरंग। तरंग, दैर्ध्य। दैर्ध्य। Very good. Come to question number 3, children. Take out your Hindi literature notebook. Take out your Hindi literature notebook, everyone. Write out date on the top. Do it with me. Don't postpone your work. Write down date on the top. Then write the name of the chapter, part. कौन से नंबर का पार्ट है ये? पार्ट 3, नीला आकाश। टॉप पे लिखिए मेरे साथ साथ, पार्ट 3, नीला आकाश। साथ साथ लिखेंगे सब। प्रश्न 3, प्रश्नों साथ में लिखिए ब्लैक पेन से, के उत्तर बताइए। क भाग, शेखर और
मनु, सब मेरे साथ लिखेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। छुट्टियों में कहाँ गए? कहाँ गए थे वो? गाँव, अपने दादा दादी के पास। तो हम बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, शेखर और मनु छुट्टियों में गाँव अपने दादा दादी के पास गए। Draw a line. After you have done one answer, draw a line. Write down kh part. Completed, children. Completed with me. Very good. दादाजी, लिखिए ब्लैक पेन से, दादाजी किस विषय के अध्यापक थे? उनके दादाजी कौन सा विषय पढ़ाते थे? कौन से विषय के अध्यापक थे? तो लिखिए दादाजी, ब्लू पेन से आंसर लिखिए, दादाजी विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, विज्ञान के अध्यापक थे। ड्रॉ लाइन। यू ऑल्सो हैव टू लीव वन लाइन, जो लाइन आप छोड़ेंगे उसी में आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? राइट डाउन नेक्स्ट पार्ट, ग भाग। दादाजी गाँव में क्या करते थे? लिखिए प्रश्न। क्या करते थे दादाजी गाँव में? वे एक विद्यालय में अध्यापक थे। किस चीज के? विज्ञान के। उत्तर लिखिए ब्लू पेन से, दादाजी गाँव में एक विद्यालय में विज्ञान के अध्यापक थे। Leave one line and draw a line there. नेक्स्ट भाग, घ। शेखर ने दादाजी से कौन सा प्रश्न पूछा? शेखर ने दादाजी से कौन सा प्रश्न पूछा? प्रश्न लिखिए। उत्तर लिखिए ब्लू पेन से। शेखर ने दादाजी से पूछा
आकाश यानी कि आसमान रात में काला व प्रातः काल यानी मॉर्निंग, प्रातः काल में नीले रंग का कैसे होता है? All right? Have you done it? If you have not done it, just go through the video once again, but you have to do it along with the video. I'm repeating once again. शेखर और मनु छुट्टियों में कहाँ गए? शेखर और मनु छुट्टियों में गांव अपने दादा दादी के पास गए। दादाजी किस विषय के अध्यापक थे? दादाजी विज्ञान के अध्यापक थे। साथ में लिखिए सब। दादाजी गांव में क्या करते थे? दादाजी गांव में एक विद्यालय में विज्ञान के अध्यापक थे। शेखर ने दादाजी से कौन सा प्रश्न पूछा? शेखर ने दादाजी से पूछा, आकाश रात में काला व प्रातः काल में नीले रंग का कैसे होता है? Have you done? You have to do with the video, children. Okay, so this was your class of children. What we have done today, we have done activity 1 and activity 2 on page number 20 and 21. Then we have done activity 3 in your Hindi Fair notebook. What is your homework? You have to read these question answers and you have to try to learn it also. Okay, read the chapter once again and read the question answers once again. Okay? Okay children, take care. Bye bye.